हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वे अकेडमी में। तो बेटा आज का जो हम प्रश्न करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इस वाले प्रश्न में क्या लिखा गया है, इसको जल्दी से पूर्ण करते हैं बेटा। देखिए इसमें एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। मतलब एक गुलाब जामुन में 30% की चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे ही 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक जो गुलाब जामुन कैसा होना चाहिए। प्रत्येक जो गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं बेटा, अर्धगोलाकार हैं, तथा इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है एवं व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये आपका जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा सवाल आएगा तो चित्र बन के आएगा आपके बेटा। क्या आएगा बुक में, क्या है चित्र बना हुआ है इस वाले प्रश्न का, प्रश्न नंबर 3 का। तो जी इसमें जो छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, अपने क्या है गुलाब जामुन जो बेलन के आकार के हैं। उनको थोड़ा सा मैं आपको इसमें चित्र से थोड़ा सा बड़ा बना के मैं आपको बताता हूँ। आपका जो बेलन है, आपका जो गुलाब जामुन है किस प्रकार का है बेटा। आपका जो इसमें जो गुलाब जामुन है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आकृति बना के बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, आपकी जो आकृति है गुलाब जामुन की बेटा इस प्रकार है। ठीक है बेटा, तो इसका इसमें जो दिया है देखो, ये गुलाब जामुन की जो लंबाई है कितना है, गुलाब जामुन मेरे यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लंबाई है गुलाब जामुन की वो कितनी है बेटा सर, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो व्यास है जो मोटा दिया है, ये गुलाब जामुन आपका जो मोटा है कितना है 1.4। देखो जितना जे होगा 1.4 ही दिया है, कितना दिया है, इसका जो व्यास है 2.8 है। कितना है 2.8 दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है बेटा, तो इतना 2.8 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 2.8 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 2.8 होगा। लेकिन जो वृत्त की जो व्यास हो गया, जितना बेलन का व्यास है उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा, जितना जो है उतना ही तो होगा। तो अगर व्यास इतना है 2.8, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 का अपन आधा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1.4। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी त्रिज्या 1.4, इसका आधा करेंगे तो क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है ना, तो आपको चीज़ की ओर ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो जरा आप इधर देखिए इस वाले प्रश्न में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले अपन लिखते हैं बेलनाकार भाग के लिए। बेटा किसके लिए लिखते हैं, बेलनाकार भाग के, बेलनाकार भाग के लिए। तो सबसे पहले अपन बेलन का व्यास दिया है, क्या दिया बेटा व्यास जो आपका है 2.8 दिया है। कितना दिया है 2.8। जब आप इसमें से आर निकालोगे तो 2.8/2, तो इससे इसको काटोगे तो आर इक्वल बराबर 1/4 आएगा सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, हमें एच भी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एच। अगर मैं आपको बता दूं, देखो बेलन मेरा कहाँ से कहाँ तक, बेलन मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मुझे इसकी हाइट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से जो आपके जो दोनों साइड में जो अर्धगोल है उनकी हाइट को मैं घटा दूंगा। तो यहाँ से इधर से भी 1 पॉइंट जाएगा, इधर से भी 1 पॉइंट जाएगा। अगर मुझे बेलन का हाइट निकालना तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा, हटा दूंगा। तो मतलब जब ऊंचाई आप निकालोगे बेलन की, जब आप ऊंचाई निकालोगे एच बराबर, तो पूरे में से 5 में से माइनस कर देंगे 2.8, क्योंकि 1.4 इधर से जाएगा 1.4 इधर से जाएगा, तो आपका कितना जाएगा, इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये आपकी बेलन की क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, अब देखो जरा अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोले के भाग के लिए क्या है? जितनी उसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या जो बराबर है किसकी है, अर्धगोले
अर्धगोली की जो त्रिज्या है, अर्धगोली की जो त्रिज्या बराबर किसकी है बेटा बताओ? बेलन की त्रिज्या के बराबर। किसकी बराबर? बेलन की त्रिज्या के बराबर। जितनी बेलन की त्रिज्या है उतनी अर्धगोले की त्रिज्या, तो इसकी भी आर बराबर कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी भी आर 1.4 सेंटीमीटर होगी बेटा। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, हमें 45 गुलाबों की चाशनी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले 45 गुलाबों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेता हूँ, फिर मैं उसमें लास्ट में जाके 45 का गुणा कर दूंगा। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन क्या लगाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लगेगा प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन भी लगेगा इसमें। तो देखिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा बेलन का आयतन तो आपने याद किया होगा, आंसर याद किया है। बेलन का आयतन हमारा क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। दो अर्धगोलों का आयतन, तो एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो दो अर्धगोले को आयतन निकाल रहे हैं तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे बेटा, ठीक है। देखिए और इसको कैसे करते हैं बेटा सॉल्व जल्दी से। और इसको जो सॉल्व करेंगे अपन, देखो पाई आर स्क्वायर एच, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। इधर भी पाई आर स्क्वायर और इधर भी पाई आर स्क्वायर। जरा मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? इधर एच बचेगा, इधर क्या बचेगा मेरा? 4/3 बचेगा। आर स्क्वायर इसमें से चला गया तो क्या बचेगा? आर बचेगा, ठीक है बेटा। और जरा इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा। पाई का मान कितना होता है सर? सर हमारा जो पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। और आर स्क्वायर मतलब आर का मान कितना? 1.4 स्क्वायर लगाइए। एच का मान 2.2 है, प्लस लगाइए 4/3 का 4/3, आर का मान 1/4 है। और सॉल्यूशन करेंगे तो 22/7 आएगा। कितना आएगा? 22/7 आएगा। और 1.4 का मतलब 14 का जो वर्ग होता है 196, 2 अंक बाद पॉइंट लगा, इसका वर्ग कर दिया मैंने। अब क्या होगा? 14 चौक 56 किया मैंने, तो इधर आएगा आपका 56 और 1 अंक बाद पॉइंट बट्टे में 3। और सॉल्यूशन करेंगे इसका और क्या करते जाएंगे, कितना आएगा देखो। 22 है ना, पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 00 बढ़ा लो, तो मेरा कितना बचेगा? 22/7, 196 बट्टे में 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फ्रैक्शन करते हैं ना तैसे करना है। तो फ्रैक्शन करते हैं तो कैसे करेंगे तो कितना आएगा देखो, 3 दूनी 6, पॉइंट 3 दूनी 6, प्लस का प्लस 5/0.6/3 का 3 रहेगा। और ज़रा इसका और सॉल्यूशन करने के लिए आप जाएंगे तो कितना आएगा देखो, 7 से इसको काट दो आप। 7 से ज़रा आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा देखो, 7 दूनी 14 और 7 8 56, अपॉन में कितना आएगा? 100 का 100। यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लो, इनको टोटल करो। 6 और 6 कितना हुआ बताओ? 12 की 2 हासिल 1, 5 6 11 1 बेटा 12 पॉइंट लगा दें, बट्टी में 3 का 3 आएगा, ठीक है। इसको पॉइंट को देखो यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इधर में आगे और सॉल्यूशन करके आपको बता दूँ क्या करना है। 28 के समय गुणा कर लो, 28 दूनी कितनी होती है? 56 की 6, हासिल 5 लगा, 28 दूनी 56 और 6 61, ठीक है। और इधर क्या बचा? 122 बट्टे में 100 और 30 बचा आपका। इसका गुणा आप बाद में कर लेंगे। जब तक आप इसमें एक गुलाब जामुन का आयतन यहाँ मान लेते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन आपका इतना निकले, एक गुलाब जामुन का आयतन मतलब भी,
ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कैसे निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन मतलब वी, वॉल्यूम। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, 45 के इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 45 के इसमें गुणा कर देंगे 616, 122 अपॉन में 100/30। 15 से इसको काट दो, 15 तिये 45, 15 दूनी 30। ठीक है, और देखो क्या बचेगा, इधर जो आपको बचेगा 3 बचेगा, 616 बचेगा, 122 बचेगा, और कितना बचेगा, 100 बचेगा, गुणा में 2 बचेगा। ठीक है बेटा, 2 से आपको इसको काटना है, 2 से जरा आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 61। कितना आएगा, 61। तो जरा आप और सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा, कितना आएगा बताओ निकल के, सर हमारा जो निकल के आएगा 3 का इसमें मैं गुणा कर लेता हूँ। तो 3 कितने होते हैं, 18 की 8, हासिल 1, तो 3 एकम 3 एक 4, और 3 18 मल्टीप्लाई में, और कितना आएगा 61 आएगा बेटा, बट्टे में आएगा कितना 100। बट्टे में कितना आएगा सर, 100 ही तो आएगा आपके में। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 112728 आएगा। ठीक है, और बट्टे में आएगा कितना 100। 100 का इसमें और डिवाइड दोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, इसका डिवाइड करके आएगा 112728, 2 अंक बाद पॉइंट आप लगा दोगे। तो जी आपका 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल आया। क्या निकल के आएगा बेटा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो जे आपका 45 गुलाब जामुन तो जो आपका जो निकल के आया है 45 गुलाब जामुन का जो आयतन निकल के आया है 112728 सेंटीमीटर क्यूब। पर हमें चाशनी का क्या निकालनी है, आयतन निकालना है। चाशनी का क्या निकालना है, आयतन। तो चाशनी का आयतन जो कैसे निकालेंगे बेटा, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चाशनी का अपन क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, 30%। तो चाशनी का जो कुल आयतन जो आपका निकलेगा, चाशनी का जो कुल जो आयतन आपका निकलेगा कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखिए आपको थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए चाशनी का जो कुल आयतन जो आपका निकलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चाशनी का कुल आयतन या अभिष्ट आयतन, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका ही जो आपने जो निकाला है, आपका जो आंसर जो अभी आया है 45 गुलाब जामुनों का आयतन 1127.28, इतना ही तो आया है। तो इसका ही हमें क्या निकालना है बेटा, 30% आपको इसका निकालना है। 30% निकालोगे तो बट्टे में 100 आएगा, जरूर आएगा। पॉइंट को आप इसको क्या करो, पॉइंट को इसको हटा के यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो बेटा, 2 जीरो और। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आएंगी ना, आएंगी नहीं आएंगी, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आप इसको क्या और सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, 1127 क्या बचा, 28 बचा सर, और हमारा 30 बचा, अपॉन में बचा है अब 10,000। जीरो से जीरो काट दो आप, और क्या करोगे, 3 का इसमें गुणा कर लो। देखो 63 24 का 4 आएगा, 3 दूनी 6, 2 8 आएगा, 3 7 21 की 1 हासिल लग गया, कितना आएगा देखो 63 24 की 4 हासिल 2 लगा, 3 दूनी 6 2 8 हुआ, 3 7 21 की 1 हुआ, हासिल 2 लगा, 3 दूनी 6 2 8 होगा, 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, 338 184, मतलब 3,38,184 आ गया। बट्टे में कितना आएगा, 1030 आएंगे। अब इसका इसमें आप डिवाइड दोगे तो क्या अंक बाद पॉइंट लगे जाएगा, 1 2 3 अंक बाद आपको किसका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब।
तो बेटा जी आपका क्या होगा, कितने 45 किलोग्रामों में चाशनी की जो आवश्यकता पड़ेगी कितनी, 338 सेंटीमीटर 144 पॉइंट क्यू। यही आपका आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये आपका बेटा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बेटा, देख लीजिए यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।